हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉफी सेल्स डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, हमारे पास एक कॉफी सेल्स का डेटा है, उसके थ्रू हमको कुछ इनसाइट निकालना है। ठीक है, इनसाइट बेसिकली इस टाइप के मैं ये डैशबोर्ड जो हमने बनाया है बेसिकली एंड करंट के स्लाइसर से। राइट, अगर मैं ओनली मंडे का डेटा देखना चाहूँ तो मंडे के अकॉर्डिंग सारे चार्ट मेरे जितने भी है ना वो चेंज हो जाएंगे। राइट, तो ये एक डैशबोर्ड है, ये एक प्रोजेक्ट है डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें हम लोग ने कॉफी सेल्स डेटा को एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग एक कॉफी सेल्स के डेटा को एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, एंड जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो भी सारी चीजें कवर करेंगे, लाइक प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस एंड एंड डेटा क्लीनिंग, एवरीथिंग यू विल लर्न कैसे बेसिकली एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच से। फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली जब हमारे पास एक रॉ डेटा ऑर्गेनाइज होता है, जब हमारे पास एक्सेल में डेटा होता है, राइट, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एक प्रॉपर एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड में। जैसे कि आपको ये सारे डैशबोर्ड दिख पा रहे होंगे। राइट, यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सबके टाइप के डैशबोर्ड बनाए। क्वांटिटी का टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से सेल हुए क्वांटिटी वाइज, हार्डली में कितनी सेल्स हो रही है, स्टोर लोकेशन में कितनी सेल्स है, एवरीथिंग फुल डीप एनालिसिस में बनाए ये सारे प्रोजेक्ट। राइट, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच से, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि बेसिकली एक डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट को कैसे करते हैं। राइट, वीडियो में बने रहे। जस्ट मैंने ये आउटपुट दिखाया कि हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखेगा, एंड कैसे करते हैं मैं आगे वीडियो में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं डेटा एनालिसिस का। राइट, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने रॉ डेटा पे, जिस रॉ डेटा का यूज करके हमको ये ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बनाना है। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, चलते हैं अब अपनी रॉ डेटा की फील्ड, रॉ डेटा का शीट पर, जहां हमारे पास जिस रॉ डेटा का यूज करके हमको एक ब्यूटीफुल चार्ट बनाना है। राइट, चलते हैं उस शीट पर। हे गाइस, तो ये है हमारे पास रॉ डेटा सेट। राइट, जिसका यूज करके हमको बनाना है अपना डैशबोर्ड। ठीक है, जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था। राइट, तो वो डैशबोर्ड बनाना है ये सारे रॉ डेटा का यूज करके। कैसे यूज करेंगे, बेसिकली सबसे पहले ये हमारे पास डेटा है, तो सबसे पहले मेरा क्या क्या काम रहेगा, मैं इस डेटा सेट को उसके कॉलम को एडजस्ट करना है। राइट, क्योंकि अगर अभी आप देख पा रहे हो, राइट, तो कोई भी कॉलम अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं है। राइट, जैसे यहाँ पे इस कॉलम का नाम स्टोर लोकेशन, लेकिन स्टोर लोग पूरा जो नेम है ना पूरा प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, एंड उसकी जो वैल्यू है वो भी प्रॉपर शो नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं इसको इसके कॉलम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा, देन देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो ये सारी शीट पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोई भी एक कॉलम के बॉर्डर पे क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करोगे ना, वो कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कि वैल्यू कितनी बड़ी है। ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। राइट, अगर आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पर अभी स्टोर लोकेशन अभी प्रॉपर पहले विजिबल नहीं हो रही थी, लेकिन अभी प्रॉपर विजिबल हो रही है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट टाइप पहले प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा था ना, इट विजिबल। ठीक है, चलो अभी हमारा ये काम तो हो गया। अभी हमारी सारी चीजें तो एडजस्ट हो गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमको क्या करना है ना, कोई भी डेटा सेट पे कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले हमको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप रहता है हमको डेटा क्लीनिंग को करना पड़ता है, कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, राइट, किसी भी डेटा पे जो हम काम करने वाले हैं उसमें कोई नल वैल्यू है तो नल वैल्यू को रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड कोई डुप्लीकेट है उसको रिमूव करेंगे, देन आगे की चीजों को हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम आ जाता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब अगर हमको लगता है कि अभी इस डेटा सेट पर कोई भी एक नया कॉलम को इंट्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नया कॉलम हम लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड अगर हमको लगता है कि ये कॉलम ठीक नहीं है तो उसको वहां पे रिमूव भी कर सकते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली ये सारी चीजें कवर करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेटा क्लीनिंग को। ठीक है, डेटा क्लीनिंग को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो डेटा सेट है
उसमें आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर कैसे लगाएंगे? फिल्टर लगाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे प्रेस करोगे, जितने भी कॉलम है, कॉलम की जो हेडिंग्स है, उसमें ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन का फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, इस फिल्टर के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। और हाँ, अगर कोई भी वैल्यू में नल वैल्यू होगी तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे, तो सबसे पहले टॉप में वो ब्लैंक वैल्यू ही शो होगी अगर आपके पास नल वैल्यू है। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग में जैसा कि मैंने बोला, अगर हमारे पास नल वैल्यू है तो उसको रिमूव करना है, हमारा काम है डेटा क्लीनिंग में। ठीक है, तो एक एक कॉलम को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा काम है डेटा क्लीनिंग। जैसे ही हमने एक कॉलम को क्लिक किया, कॉलम को क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे पास जितनी भी वैल्यू है कोई भी ब्लैंक नहीं है, मतलब किसी में नल वैल्यू नहीं है। तो इस कॉलम में तो कोई भी नल वैल्यू नहीं, इतना तो चीज से क्लियर हो गया। चलो, अभी हमारा आता है ट्रांजेक्शन डेट का एक कॉलम। जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन डेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि कोई भी कॉलम में, आपके पास जो कॉलम है उसमें नल वैल्यू नहीं है। अच्छा, हमने कहा चलो ये भी हो गया। ट्रांजेक्शन टाइम में कोई नल वैल्यू है? नहीं नहीं, ट्रांजेक्शन टाइम में भी कोई भी नल वैल्यू नहीं है। जितने भी आपके पास कॉलम है, आपके पास रोज है, उन सब में वैल्यूज है। तो हमने कहा चलो, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी में भी कोई वैल्यू नहीं है। स्टोर लोकेशन में भी नहीं है। स्टोर आईडी सॉरी, एंड स्टोर लोकेशन में भी कोई वैल्यू नहीं नल। प्रोडक्ट आईडी नहीं। यूनिट प्राइस नहीं, यूनिट प्राइस में भी ऐसी कोई नल वैल्यू नहीं है। प्रोडक्ट कैटेगरी आता है, प्रोडक्ट टाइप, एंड लास्ट वन प्रोडक्ट डिटेल। तो अभी हमको ये सारे कॉलम को एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं उसमें किसी में भी हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। चलो, ये चीज़ हो रही होगी। अब हमारे पास नल वैल्यू नहीं है तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा डेटा क्लीनिंग में कोई भी ऐसा काम है नहीं जो हमको करना पड़ेगा इस डेटा सेट में। तो अभी हमको नेक्स्ट स्टेप पे ही बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अभी बढ़ते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग पे। डेटा प्री प्रोसेसिंग बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब अगर आपको लगता है कि किसी भी डेटा सेट में न्यू कॉलम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो वैल्यू, वो कॉलम हमको हेल्पफुल करेगा, तो हम लोग डेफिनेटली वो डेटा प्री प्रोसेसिंग वो सारे काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है ट्रांजेक्शन डेट नाम का, राइट। ट्रांजेक्शन डेट नाम के पास अगर आप देखोगे ना, ट्रांजेक्शन आपके पास डेट है, आपके पास डे भी है, मंथ भी है, ईयर भी है। लेकिन मेरे को अगर चाहिए, मेरे को मंथ वाइज चाहिए। यहाँ पे मंथ वाइज, सपोज जनवरी में कितनी सेल हुई, फरवरी में कितनी सेल हुई, वो डेटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब लाइक इज न्यूमेरिक, लेकिन मेरे को न्यूमेरिक में नहीं चाहिए, मेरे को मंथ वाइज देखना है, तो वो डेटा नहीं है। एंड यहाँ पर डेज वाला भी नहीं है, मेरे को अगर संडे मंडे को अकॉर्डिंग सेल्स देखनी होगी तो वो भी चीज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैं दो कॉलम को इंट्रोड्यूस करूँगा। पहले कैसे करूँगा? किसी भी कॉलम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जिस कॉल जहाँ पर आपको कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, राइट, लेफ्ट या राइट, तो वो कॉलम को पे क्लिक करो टॉप पे, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे ना, वो रो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद आप राइट क्लिक करो। जैसे ही राइट क्लिक करोगे, आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपसे बोलेगा आपको इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करना है या राइट करना है। तो मेरे को इंसर्ट कॉलम राइट में दो कॉलम को इंट्रोड्यूस करना है। मैं यहाँ पे दो पे लिख के क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ दो लिखूंगा, यहाँ पर मेरे दो कॉलम को इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर दो कॉलम आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ करूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं मंथ लिखूंगा, यहाँ पे मैं डेज लिखूंगा, मंथ डेज। अभी मेरे को ये वैल्यू में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू में से हमको डेज को भी एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? इस जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ पे मेरे को वो वैल्यू चाहिए, मैं वहाँ पे कर्सर लिखूंगा एंड वहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखूंगा TXT, टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट लिखने के बाद मैं उस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा जिस वैल्यू में से मेरे को मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी, फिर मैं देंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद मैं डबल कोट्स को ओपन करूंगा। डबल कोट्स ओपन करने के बाद मैं 4/M लिखूंगा, डबल कोट्स को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट तो ऑलरेडी क्लोज रहेगा, तो मैं इंटर कर दूंगा। जैसे इंटर करूंगा, मेरे वो मंथ मेरे को एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू में से। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये जो फॉर्मूला है ना, मैं सारे रो में इसमें अप्लाई कर दूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? जैसे भी आप उस जहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है उस पर क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद टॉप में यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा, पॉइंट जैसे ही उस पॉइंट पे क्लिक करोगे ना, वो फॉर्मूला आपके पास जितनी रोज होगी वो सब में अप्लाई हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। अभी मेरे को सेम चीजें यहाँ पे डे में करनी होगी। डे में कैसे करूंगा, इक्वल टू txt टेक्स्ट, यहाँ पर से मेरे को डे एक्सट्रैक्ट करना है, डबल कोट ओपन करूंगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, मैंने मंथ को एक्सट्रैक्ट किया तो मैंने 4 बार एम लिखा। अब मेरे को डेज को एक्सट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पे 4 बार डी लिखूंगा, डी 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 डी, डबल कोट को क्लोज कर दूंगा, इंटर कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को डेज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया, डे एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी हमारे पास एक कॉलम आता है ट्रांजेक्शन टाइम का। ट्रांजेक्शन टाइम के कॉलम में से मेरे को हावर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, हावर को कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक नया कॉलम को इंट्रोड्यूस करूंगा राइट में, एंड उसकी वैल्यू लिखूंगा, कॉलम का नाम लिखूंगा एच ओ हार्वर एंड इक्वल टू एच ओ हावर। इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे को हावर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी, ठीक है, स्टोर आईडी, ठीक है, स्टोर लोकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप देख रहोगे ना, यहाँ पर अगर यहाँ पे किसी सेल्स नहीं है, सेल्स का कोई कॉलम नहीं है जहाँ पर आपकी वैल्यू हो सेल्स की, कितना सेल्स हुआ। हमारे पास क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई, कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई, और किस एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है वो है, लेकिन हमारे पास सेल्स नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक सेल्स का कॉलम को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्स लिखूंगा। सेल्स कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मेरे को पता है कितनी क्वांटिटी सेल हुआ और एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है। तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इसको सारे कॉलम में अप्लाई कर दूंगा। चलो, अब हमारे पास सेल्स भी आ गया। प्रोडक्ट कैटेगरी में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट टाइप में भी कुछ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट डिटेल पेज में भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, प्रोडक्ट डिटेल में हम लोग कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट डिटेल में अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर इथोपिया एक वैल्यू है, एक उसके बाद मतलब प्रोडक्ट है, उसके बाद लिखा है आरजी। आरजी मतलब रेगुलर, ठीक है। एंड यहाँ पर लास्ट में लोगों को एलजी लिखा है, एलजी मतलब लार्ज। एंड एक वैल्यू है यहाँ पे एसएम, एसएम मतलब स्मॉल। अभी मेरे को क्या करना है ना, मेरे को आरजी को ये कॉलम में लाना है, और मेरे को शॉर्ट फॉर्म में नहीं चाहिए यार, मेरे को फुल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक साइज का नाम का कॉलम को इंट्रोड्यूस किया। साइज को कॉलम को इंट्रोड्यूस करने के बाद दूसरी चीज में यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पर मेरे को वो सारी चीजें जो इस वैल्यू में है ना, आर जी एल जी एंड एस एम, वो यहाँ पे मैं इस इस वैल्यू में मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, कैसे करूंगा, इक्वल टू इफ, ठीक है, इफ दिया इस नंबर, ठीक है, इस नंबर देने के बाद मैं क्या करूंगा, सर्च। ठीक है, सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आरजी। आरजी मतलब रेगुलर, तो यहाँ पे मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा किस वैल्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है, इस वैल्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस वैल्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो, इस वैल्यू में से एक्सट्रैक्ट करना है। अभी एक काम हो गया, रेगुलर का हो गया। अब सेम चीजें हम लोग करेंगे, इसका फुल फॉर्म भी तो देना है कि मेरे को फुल फॉर्म चाहिए, मेरे को शॉर्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, मेरे को फुल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अभी सेम चीज में फिर यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, किस में चाहिए मेरे को, इसमें से चाहिए। ठीक है, अभी ये क्या है, स्मॉल है, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पर सर्च, सर्च में से मेरे को क्या चाहिए, इसमें से चाहिए। नो नो नो, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, लार्ज। ठीक है, अभी जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरी क्या होगी ना, मेरे को वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी जो वैल्यू को मेरे को चाहिए थी। अभी मैं वहां से रिमूव भी कर दूंगा ना, कोई इशू नहीं रहेगा। सी, यहाँ पर से मैंने रेगुलर मेरे को एक्सट्रैक्ट हो गई। फॉर्मूला काफी लंबा है, ठीक है, थोड़ा आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सी, अगर आर जी लिखा तो मैंने रेगुलर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, एल जी लिखा तो लार्ज को एक्सट्रैक्ट हो गया, एल जी लिखा तो लार्ज को एक्सट्रैक्ट हो गया, एस एम लिखा तो स्मॉल को एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, ना आर जी है, ना एल जी है, ना एस एम है, तो यहाँ पे मैं नॉट डिफाइंड एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर से फॉर्मूला रखा, तो फॉर्मूला लोड होने में काफी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ से फॉर्मूला को रिमूव कर दूंगा। मैं कैसे रिमूव करूंगा, मैं सारे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँ, कंट्रोल पेस्ट एज अ वैल्यू करूंगा। पेस्ट एज अ वैल्यू करने के बाद ये जो भी हमारे पास अगर फॉर्मूला लगा होगा ना, फॉर्मूला हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर कभी भी अभी देखो ना, अभी फॉर्मूला नहीं है, किसी भी वैल्यू पे हमारा फॉर्मूला नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इट विल टेक, बहुत टाइम लगाता है लोड होने में, दैट्स व्हाई मैंने फॉर्मूला हटा दिया। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे को ये सारी चीजें भी रिमूव करनी है ना, आर जी यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ से नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई वो एक भी एक रीजन था। अभी मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें मैं ये सब हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा, ये पूरी रो को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एफ करूंगा, रिप्लेस करूंगा आरजी। मेरे को आरजी हटाना है, किससे हटाना है, रिप्लेस विद ब्लैंक, आरजी हट गया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, एलजी हटाना है, किससे हटाना है, ब्लैंक, एलजी हट गया। ठीक है, अभी मेरे को स्मॉल हटाना है, किससे हटाना है, ब्लैंक, स्मॉल हट गया। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे ना, सब में से आर जी एल जी जो भी साइज की वैल्यू थी वो सब हट गई, और वो साइज की वैल्यू मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो चलो डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम तो हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, अभी हम लोग दो काम कर लिए, डेटा क्लीनिंग को समझ लिया, डेटा प्री प्रोसेसिंग को समझ लिया। ठीक है, अभी हमारा काम आता है डेटा एनालिसिस का। इसको पहले सेव करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा काम आता है डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस में बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पाइवट टेबल्स बनाएंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेटा, कि किस टाइप का डेटा हमको चाहिए डैशबोर्ड में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पर मैं डेटा में आऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको मेन्यू में ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आपको डेटा में आ जाना है। डेटा में जैसे आप आओगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखेगा पाइवट टेबल, पाइवट टेबल पे क्लिक करो। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा जो आपसे पूछेगा न्यू शीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैं बोल रहा हूँ मेरे को न्यू वर्कशीट चाहिए, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ हमारे न्यू एक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। उस वर्कशीट में हमारे पास कुछ एक ऑप्शंस आएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पर एक पाइवट टेबल नाम से एक और एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी मेरे को क्या करना है ना, प्रोडक्ट डिटेल के अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल के अकॉर्डिंग मेरे को क्वांटिटी कितनी चाहिए वो देखना है। प्रोडक्ट डिटेल को मैं रोज में डालूंगा, एंड क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन क्वांटिटी को मैं वैल्यू में डालूंगा। तो मेरे को प्रोडक्ट डिटेल के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है वो आ गई। ठीक है, अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, बहुत सारी वैल्यू है, एंड कोई भी एक प्रॉपर वे में नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे इस वैल्यू पे क्लिक करूँ, कोई भी यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन आएगा, शॉर्ट ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल। जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉल में क्लिक करोगे ना, आपकी वैल्यू एक प्रॉपर वे में शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू, प्रोडक्ट डिटेल बहुत सारी, मेरे को टॉप 10 चाहिए, टॉप 10। तो मैं क्या करूंगा ना, इस पे आ जाऊंगा प्रोडक्ट डिटेल की वैल्यूज पे, राइट क्लिक करूंगा, फिल्टर ला लूंगा। फिल्टर में यहाँ पर आएगा टॉप 10। टॉप 10 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो टॉप 10 वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। अब टॉप 10 वैल्यू आ गई। ठीक है, दो टॉप 10 प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आऊंगा डिजाइन में, ग्रैंड टोटल ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है,
अब यहाँ पर से ग्रैंड टोटल हाइड हो गया। अभी चलो ठीक है, ये हो गया। इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। अभी हमने प्रोडक्ट डिटेल ले लिया। अभी मेरे को चाहिए हावर। हावर के अकॉर्डिंग कितनी सेल हुई, हावर को क्लिक करूंगा, रो में डालूंगा, प्रोडक्ट डिटेल को रिमूव कर दूंगा। हावर्स के अकॉर्डिंग सेल आ गई। इसको प्रॉपर वे में शॉर्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर से मैं 5 ले लूंगा, फिल्टर में जाऊंगा, टॉप 10 पे जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा 5। 5 आ जाएगा। नहीं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, टॉप 10 में जाऊंगा, 5। जस्ट अ मिनट, फिल्टर में, ठीक है, 5 आ गई। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी मैं क्या ले लूँ, स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन ले लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, स्टोर लोकेशन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी ले लिया। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास। एंड अभी क्या बचा, प्रोडक्ट टाइप बचा है। प्रोडक्ट टाइप हम लोग ने ले लिया, सेंडिंग रिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, इसको टॉप 5 चाहिए यार, मेरे को प्रॉपर नहीं चाहिए। फिल्टर में आया, टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 चाहिए, टॉप 10 आ गया। ठीक है, अभी आपको याद होगा हम लोग ने लास्ट में एक कॉलम को इंट्रोड्यूस किया था साइज नाम से। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, साइज को फिल्टर करूँगा। साइज को क्या करूँगा, यहाँ पे साइज रोज में आके फिल्टर कर दूंगा, यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। राइट, यहाँ पर मेरा साइज आ गया। इसको शॉर्ट, आई थिंक ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ही है। हाँ, दिस इज द शॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट डिटेल को शॉर्ट किया, हावर्स को शॉर्ट किया। नहीं, यहाँ पे जस्ट मैं टॉप 10 लगता हूँ ना, टॉप 5 नहीं, टॉप 10। हाँ, टॉप 10। ठीक है, हावर्स लोकेशन वाइज क्वांटिटी निकाला मैंने, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट टाइप वाइज एंड साइज वाइज। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमको क्या करना है ना, मेरे को ये सारी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको एक चार्ट बनाना है। कैसे बनाऊंगा, ये अभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हम एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। राइट, इस पे क्लिक करूंगा। मेरे को यहाँ पे ये सुनो कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना, कॉलम को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा व्यू पे। यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को हाइड कर दूंगा। ग्रिड लाइन को हाइड करने के बाद जहाँ पे हमारे पे जो कॉलम की वैल्यू, मतलब लाइक यू नो, कॉलम में जो बॉर्डर रहता है ना, वो रिमूव हो जाएगा। अभी इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में आऊंगा, यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, कोई भी एक शेप ले लेता हूँ, दिस वन। इसको पूरे में, ठीक है, नाउ इट्स फील गुड। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, मैं सारी जितने भी चार्ट है ना, इन सबको कॉपी करके उधर लेके आऊंगा। इनको इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को चार्ट बनाना पड़ेगा। राइट, जितने भी हम लोगों ने टेबल्स बनाए हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको चार्ट बनाना। तो कि क्या करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैंने इस पे क्लिक किया, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, मैं डिजाइन पे कि जस्ट साइड में एक पाइवट टेबल एनालाइजर है, उस पे क्लिक करोगे, जहाँ पर एक पाइवट चार्ट होगा। पाइवट चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास चार्ट ओपन हो जाएंगे। राइट, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के। तो मैं पहले क्या करूंगा ना, पहले मैं ये चार्ट लेता हूँ, लाइक कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। राइट, तो मैं क्या करूंगा ना, पहले एक कॉलम का चार्ट लूंगा,
पे क्लिक करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा ना वो चार्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे लाता हूँ और यहाँ पे ये सारी बटन को हाइड करना है। कैसे करूंगा? राइट क्लिक, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को सेल्स सेल्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। इसको कॉपी करूंगा, सेल्स डैशबोर्ड पे आऊंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसको थोड़ा जस्ट थोड़ा सा ऊपर करूंगा। ठीक है, चलो ये बेटर हुआ। दोबारा शीट पे आऊंगा, इसके लिए चार्ट बनाना है, हावर्स के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी सेल्स हो रहा है। इस पे क्लिक किया, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर पे आऊंगा, देन सेम पाइवट चार्ट उठाऊंगा। यहाँ पर मैं लाइन पे आता हूँ, लाइन पर लाइन विथ मार्कर, ये चार्ट लेता हूँ। इसको यहाँ से मैं हाइड करूंगा। ठीक है, एंड कोई भी एक अच्छा लेता हूँ, आई थिंक गुड। सेल्स सेल्स राइट हावर। ठीक है, ये हुआ टाइटल। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, चलो दो चार्ट बन गए। तीसरा चार्ट मेरे को चाहिए स्टोर लोकेशन वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट। अभी मेरे को कौन सा लूँ? आई थिंक पाई चार्ट इज बेटर। विच वन? दिस वन, आई थिंक दिस वन इज गुड। ठीक है, हाइड करता हूँ, हाइड ऑल फील्ड राइट। यहाँ पर देख रहे होंगे ना, आपको वैल्यू नहीं आ रही कि किसकी कितना वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड डेटा लेबल, राइट ऐड डेटा लेबल के बाद मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता है। नहीं, दिस वन, आई थिंक दिस वन इज गुड। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे लिखूंगा स्टोर लोकेशन सेल्स। ठीक है, इसको कॉपी करूंगा, सेम चीजें यहाँ पर आऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन चार्ट हो गए। सेल्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, सेल्स आवर्स, ठीक है, स्टोर लोकेशन सेल्स। नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, यहाँ पर भी क्वांटिटी है, जस्ट मिनट, क्वांटिटी राइट। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, राइट। इसका बनाना है प्रोडक्ट कैटेगरी, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट। ठीक है, दिस वन इज, नहीं, दिस नॉट गुड। पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट, बार, ये लेता हूँ। लेट्स सी कैसा है। इसको हाइड करता हूँ, हाइड ऑल फील्ड। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्वांटिटी। ठीक है, दिस गुड। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया। दूसरा आता है, दो और बच्चे हैं, लेट्स सी कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट टाइप एंड साइज। ठीक है, इस पे करता हूँ पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट,
हाँ, लेट्स सी, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, प्रोडक्ट टाइप क्वांटिटी। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप क्वांटिटी, चलो ये हो गया। एंड लास्ट वन मेरे को देखना है शेप का, साइज का, सॉरी, पाइवट टेबल एनालाइजर, पाइवट चार्ट, दिस इज गुड, हाइड ऑल फील्ड, साइज, क्वांटिटी। ठीक है, चलो इसको तो जस्ट थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते, पहला लिखता हूँ कॉपी सील डेटा एनालिसिस, डेटा सेट का नाम देता हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, इट्स लुकिंग गुड। इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा और खींचता हूँ बाहर। ठीक है, चलो ये हो गया। इसको भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलो डैशबोर्ड तो बन गया। अभी मेरे को डैशबोर्ड को कनेक्ट करना है स्लाइसर से। कैसे करूंगा? एक चार्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा पाइवट टेबल एनालाइजर के, पाइवट टेबल एनालाइजर, यहाँ पे एक इंसर्ट स्लाइसर बटन रहेगा, राइट। जैसे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करोगे, मेरे को दो चाहिए, मेरे को मंथ का चाहिए एंड डेज का चाहिए स्लाइसर। क्लिक करता हूँ, दो स्लाइसर आ जाएंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, राइट। अब इसका कनेक्शन करना है, रिपोर्ट कनेक्शन, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, पावर टेबल, सबसे कनेक्शन किया। रिपोर्ट कनेक्शन, हाँ, बेसिकली मैंने क्या किया ना, मैंने इस स्लाइसर को कनेक्ट किया सारे पाइवट चार्ट के थ्रू। मतलब बेसिकली अगर मैं कोई भी स्लाइसर भी कलेक्ट करता हूँ ना, तो सारे पाइवट चार्ट चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द स्लाइसर की एक्शन वैल्यू, राइट। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप देख रहे हो, मैंने जनवरी क्लिक किया, जनवरी के अकॉर्डिंग सारे मेरे पाइवट चार्ट चेंज हो गए। मैंने अप्रैल क्लिक किया, अप्रैल के अकॉर्डिंग मेरे सारे पाइवट चार्ट चेंज हो गए, राइट। एंड इफ आई वांट टू क्लिक डेज के अकॉर्डिंग देखना है, मैंने डेज पे क्लिक किया, संडे, मंथ मैंने अप्रैल सिलेक्ट किया है, मैंने संडे की सेल्स देखी, संडे की सेल्स के अकॉर्डिंग सारे चार्ट मेरे चेंज हो गए, राइट। तो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ सेल्स, डैशबोर्ड ऑफ कॉफी सेल्स डैशबोर्ड, राइट। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।